हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की क्लास नंबर 2। जैसा कि सभी को पता है कि आपका टारगेट चल रहा है 2022 और 2023 का किस परीक्षा का, तो वो चाहे आपका यूपी टेट हो या सी टेट हो या फिर सुपर टेट हो, इन तीनों परीक्षा का जो नया पाठ्यक्रम आया है 2022 और 2023 के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूँ। पहली क्लास अपलोड हो चुकी है, नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, देखो और चीज़ों को समझने का प्रयास करो। आप इस मैथ की क्लास से नोट्स अगर बना पाना तो ज़रूर बना लेना, क्योंकि नोट्स का रिवीजन करोगे तो आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो शुरुआत करेंगे हम आज की क्लास को। इससे पहले की क्लास मैंने आपको 1 से लेकर जहाँ तक की भी संख्याएं दे दे, मतलब 1 से n तक की संख्याओं का योग हमने निकाला, 1 से n तक की संख्याओं सम संख्याओं का योग निकाला, 1 से n तक की हमने विषम संख्याओं का योग निकाला, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि 1 से लेकर यानी 1 से लेकर n तक की संख्याओं का, 1 से n तक की संख्याओं के सबसे पहले तो हम वर्गों का योग देखेंगे कि वर्गों का योग क्या होगा। देन उसके बाद हम देखेंगे घन का योग क्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा और 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले आपको चीज़ें ये समझना है कि अगर 1 से लेकर n, ये देखो n का मतलब क्या होता है। n का मतलब देखकर घबराना नहीं, n का मतलब कहीं तक भी संख्याएं हो सकती हैं, यानी क्वेश्चन में चाहे जहाँ तक की भी संख्याएं दे दे वही n की वैल्यू होती है। तो अगर मैं बात करूं कि 1 से n तक की संख्याओं के जो वर्गों का योग होता है वो होता है मेरे भाई n, ब्रैकेट में n प्लस में 1, फिर ब्रैकेट में होता है 2n प्लस में 1/6। ये चीज़ आपको नोट करना है, क्योंकि नंबर सिस्टम का लगभग जो सारा कंसेप्ट होता है वो फार्मूले पर ही आधारित होता है। कैसे याद करोगे? n प्लस 1 2n प्लस के 1/6, ये होता है 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग। अगर मैं एग्जांपल आपसे दूं कि मान लिया क्वेश्चन ऐसे आपके पेपर में आता है कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में लेकर 3 का स्क्वायर, ऐसे करके अगर आपसे 100 तक के स्क्वायर यानी 10 तक के स्क्वायर का अगर योग पूछ ले तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे? आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको पता है कि 1 से n तक की संख्याओं के जो वर्गों का योग होता है वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 का होल स्क्वायर। जहाँ n क्या होता है? जहाँ n होता है नंबर ऑफ टर्म। n क्या होता है मेरे भाई? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है कि n कितनी बार यानी एक्चुअल में संख्याएं कितनी हैं। तो आपसे देखो 1 2 3 फिर 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे करके 10 तक आएगा। यानी इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि n बराबर कितना है तो आप कहोगे कि n बराबर 10 है, क्योंकि ये क्रमागत संख्या ना क्रम से चल रही हैं, तो इसका मतलब ये 10 तक। अब n की वैल्यू पता है तो डायरेक्ट आप योग का फार्मूला लगाओगे। चूँकि ये क्या है? वर्ग हैं, तो वर्ग का फार्मूला होता है n प्लस में 1, फिर होता है 2n प्लस में 1 और बाई क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। यहाँ पर आप रखोगे n की वैल्यू है 10, तो ये हो गया 10, ब्रैकेट में 10 प्लस में 1, फिर ब्रैकेट में 2 और n, और आपने पढ़ा है चर और अचर के बीच में गुणे का चिन्ह, यानी 2n की वैल्यू हो गई 10 प्लस में क्या हो गया 1 और बाई कितना हो गया मेरे भाई? 6 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप अच्छे से वाकिफ हो कि ये 10 हो गया, फिर 10 में 1 जोड़े 11 तो ये गुणे 11 हो गया, फिर 10 दूना 20, 20 में 1 जोड़े तो 21 हो गया और बटे नीचे कितना था? 6 था। जब सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, अब 3 से 21 कट जाएगा 7 बार में, तो फाइनली निकल कर के आएगा 7 पंजे 35, 35 इंटू के
ये 11, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 11 पच्छे 55 कितना हासिल बचा 5, 11 तियाँ 33 और 33 5 कितना हो गया 38, यानी उत्तर कितना आ जाएगा 385 इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। ये तो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया है, आप में 1 से लेकर 70 तक भी पूछा है, 1 से लेकर 90 तक भी पूछा है पिछले सालों में, तो टेंशन कोई भी नहीं लेनी है। आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, बस कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 1 से लेकर n तक अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा n+1, फिर 2n+1/6, जहाँ n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म होता है कि कितनी संख्याएं आएंगी। ये सब क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है। चीज़ें क्लियर हैं। अब आइए बात कर लेते हैं घन की। घन के वर्गों का योग थोड़ा सा चेंज होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। ये तो हो गया वर्गों की बात। अब हम घन की बात करेंगे क्योंकि घन में क्वेश्चन ज़रूर बनता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट वर्गों का फार्मूला लगा देते हैं। तो ज़रा इस पॉइंट को लिखना कि 1 से n तक संख्याओं के घनों का योग, संख्याओं के जो घनों का योग होगा वो क्या होगा। घनों का अगर मैं योग पूछूं तो ये आसान फार्मूला, छोटा फार्मूला होता है, ये होता है n, फिर होता है n+1/2 और इसका हम क्या कर देते हैं, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। बस आप समझे क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योग। बात को याद रखना, मैंने हाईलाइट कर दिया किसका योग होता है, घनों का योग होता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि 1 का क्यूब ऐसे बनेगा क्वेश्चन, 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब, ऐसे करके मान लिया कि 10 तक के क्यूब का आपसे पूछा कि योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा। तो आपने देखा कि ये सारी बातें क्यूब में हो रही हैं और ये क्रमागत संख्याएं हैं, 1 2 3 फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा। तो आप हमें इतना बता दीजिए कि इस प्रश्न में n बराबर कितना है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी संख्याएं आएंगी। तो 1 से 10 तक कितनी संख्याएं आएंगी 10, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। अब अगर n की वैल्यू पता चल गई तो क्वेश्चन लग गया, क्योंकि हमसे घनों का योग पूछे है। और ज़रा आप हमें बता दीजिए कि घनों का योग क्या होता है। आप कहोगे सर n+1 और /2 इसका क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है ना मेरे भाई। तो n की वैल्यू रखेंगे 10, ब्रैकेट में भाई 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 बटे हो गया 2 और इसका क्या हो गया, इसका हो गया होल स्क्वायर। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 11 पच्छे 55, ये आ गया 55 का स्क्वायर। क्या आ गया 55 का स्क्वायर। अब अगर आपने 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं के वर्गों का वर्ग निकालना नहीं सीखा है तो आप जाइए, अब आप यहाँ पर 55 × 55 करोगे, टाइम लगेगा। डायरेक्ट निकालो, 5 का स्क्वायर 25 हासिल कितना आएगा 2, 5 पंजे 25, 25 दूना 50, 50 में 2 जोड़ोगे तो 52 हासिल 5 आ गया, 5 पंजे 25, 25 5 कितना आ गया 30। तो उत्तर कितना आ गया 3025 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 3025 इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये होता है 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योग और 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग। अब हम बात करेंगे कि अगर 1 से n तक की सम संख्याएं आ जाएं, चाहे विषम संख्याएं आ जाएं, उनका योग क्या होता है, आइए उसको भी हम समझते हैं। फिर सीधे बुक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। शुरुआत में ही मैं कंसेप्ट बता दूंगा कि आज की क्लास में हम 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे। पहला वर्गों का योग, दूसरा घनों का योग, तीसरा सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो, उनके हम
वर्गों या घनों का योग कैसे निकालेंगे। तो आप इसको चाहो तो नोट कर लीजिए। हम तीसरे और लास्ट कंसेप्ट पर आज के पहुंचते हैं, ठीक है ना। 30 से 40 मिनट की क्लास में मैं आपको 3 कंसेप्ट बताऊंगा और उन्हीं पर मैं आपको वर्क कराऊंगा, क्योंकि मेरा केवल इतना ही मानना है कि मैं क्लास में उतना पढ़ाऊं जितना आप समझ सको, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। जितना हम पढ़ें कि हमें उतना याद हो जाए, है ना। चलो देखो, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर बात आ गई कि एक से n तक चाहे सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो, चाहे सम हो या विषम हो, अगर उन संख्याओं के वर्गों का योग हमसे पूछेगा तब हम कैसे निकालेंगे। वर्गों का अगर योग पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। याद रखना, यहाँ से घनों में आपसे नहीं पूछेगा, घन का भी निकलवाता है बट घन का वर्ग का योग आपके सिलेबस में नहीं दिया गया कि 1 से n तक की सम या विषम संख्याओं के घनों का योग नहीं है सिलेबस में आपके। याद रखना, केवल वर्गों का योग निकाला जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे, इसका फार्मूला आप लिखोगे। फार्मूला होता है n प्लस में 1, उसके बाद होता है n प्लस में 2 और फिर हो जाता है बाई 6। यहाँ पर एक ही फार्मूला याद रखना है, n प्लस में 1 फिर n प्लस 2 बाई 6 हो जाता है। इतना आपको याद रखना, चाहे तो आपके वो सम संख्याएं हो चाहे विषम संख्याएं हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 1 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ऐसे करके मान लिया आपसे कह दिया कि 15 का स्क्वायर। अगर इसका वर्ग आपसे निकलवाएगा तो आप कैसे निकालोगे। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, आपने संख्याएं देखी, ये कैसी संख्याएं, 1 3 5 फिर 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, ये सब ऑड नंबर है ना, विषम संख्याएं हैं और इनके ऊपर स्क्वायर लगा है। तो कहने का मतलब कि 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो चाहे सम संख्याओं के वर्गों का योग हो, फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 और n प्लस 2 बाई 6, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम आसानी से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। भाई जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आप हमें बताओ कि n का मान क्या होगा। अब एक बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। इस बात को आप इसी कंसेप्ट के साथ लिखोगे कि यहाँ जो n होता है ना, ये n होता है लास्ट नंबर। यहाँ पर जो n होता है वो क्या होता है, लास्ट नंबर होता है। लास्ट नंबर का मतलब क्या होता है कि आखिरी संख्या होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म नहीं है कि 1 से 15 तक आप संख्याएं गिनो, कितनी संख्याएं आएंगी ना जी, आपको n की वैल्यू लास्ट नंबर रखनी है। लास्ट नंबर क्या है, 15, तो आप n की वैल्यू ये रखोगे 15, ना कि आप यहाँ पर 1 से 15 तक काउंट करोगे। ठीक बात ना। तो हम n कितना रखेंगे भैया, 15 रखेंगे। इस बात को आप इसी के साथ नोट कर लेना, इसी कंसेप्ट के साथ। यही गड़बड़ी होती है, n की वैल्यू 15 है तो फार्मूले में रखो 15 और इंटू 15 में 1 जोड़ोगे तो 16, इंटू 15 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 17 और बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 और 2 8 कितना हो गया, 16 हो गया। 3 से काटेंगे तो 3 पंजे कितना हो गया, 15, 8 5 40, 40 इंटू कितना आ गया, 17, 40 इंटू कितना आ गया, 17। जब आप गुणा कराओगे 17 0 0 और 17 चौके कितना हो गया, 68। 680 क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। 680 क्या है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अब अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 1 का स्क्वायर 1 होता है,
ठीक है सर। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर 25 हो गया। अब 5 के बाद अगली विषम संख्या क्या आएगी, 7। 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 7 के बाद अगली क्या आएगी, 81, तो उसका कितना हो गया 81। 81 के बाद 9 के बाद क्या आएगा 11, और 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है। 11 के बाद आएगा 13, 13 का कितना होता है 169 होता है। और लास्ट में 13 के बाद कौन सी आएगी 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। अब इन सबको ऐड करेंगे हम, जगह नहीं तो इसको अलग ऐड करते हैं। 9 1 10, 10 5 15, 15 और 15 कितना हो गया 9 5 14, 15 9 24, 24 से 25 के 5 कैरी 2 आ गया। 2 4 2 6, 8 2 10, 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, यानी यहाँ 165 आ गया। यहाँ जोड़ेंगे 9 1 10 5 15, हासिल 1 आ गया। 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 1 आ गया। 2 3 1 4, 4 1 5, ये 515 है और ये 165 है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 6 1 7 1 8 हो गया। 5 1 6, 680। क्या 680 आ रहा है, ज़रा बोलो क्या 680 आ रहा है। तो कहने का मतलब अगर छोटा प्रश्न आएगा, अगर छोटा प्रश्न आएगा तो आप ऐसे लिखकर जोड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बड़ा प्रश्न आ गया, जो अभी मैं कराऊंगा, जो पिछले साल आए हुए हैं आपके बुकों में, तो आप यही कंसेप्ट लगाओगे। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं, फिर सीधे आपके क्वेश्चनों पर चलते हैं। अगर 1 से n तक के वर्गों का योग पूछेगा तो क्या लगाओगे, n + 1 2n + 1/6। अगर घनों का योग पूछेगा n + 1/2 का होल स्क्वायर। अगर 1 से n तक के सम या फिर विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा तो n + 1 n + 2/6। क्लियर। तो इन्हीं 3 कंसेप्ट को हम आज की क्लास में बेसिकली डिस्कस करेंगे। आइए, मैंने क्वेश्चन सब लिख रखे हैं, प्रैक्टिस आपके जितने भी करा दूंगा कि आप उससे समझ जाओगे। अभी आपको केवल बस फार्मूले पर जोर देना है, फार्मूले के सिवा अभी आप और कुछ मत समझिए। अब हम सीधे क्वेश्चन पर पहुँचते हैं, ठीक है ना। वीडियो को अपने मित्रों के संग जरूर शेयर करना। मैं कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा, और अगर आपने इस सीरीज को नोट कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि यूपी टेट नहीं, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको यहाँ से। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता दूं जो आपके बुक में है, तो सभी साथी एक बार साथ में सॉल्व करेंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, और ऐसे करके कहाँ तक है तो 80 के स्क्वायर है। इसका योग आपको निकालना है, का योग निकालो। अब इस क्वेश्चन को आप लगाओ। ये सारे आपके बुक के प्रश्न हैं, तो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। कैसे लगाओगे, अभी तक तो मैंने आपको छोटा एग्जाम्पल कराया था, बढ़िया मस्त वाला आपने कर लिया, लेकिन अब दिक्कत होगी। 80 तक आ गया, और ये सारे क्या हैं, कंसेक्यूटिव नंबर हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, और क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग निकाल रहा है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, लिखो फिर से। फार्मूला क्या होता है, योग बराबर n + 1, फिर होता है 2n + 1, और बाई कितना हो जाता है मेरे मित्र, तो 6 हो जाता है। यहाँ पर आप हमें बताओ नंबर ऑफ टर्म क्या आएगा। भाई 1 से 80 तक है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ टर्म 80 ही आएंगी। 1 से 80 तक 80 संख्याएं आएंगी ना, बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, n के स्थान पर 80, ब्रैकेट में n के स्थान पर 80 प्लस में 1, फिर ब्रैकेट के स्थान पर 2 × 80, प्लस में क्या हो जाएगा 1, और बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हो गया 80, फिर 80 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 81, फिर 80 दूना 160, 160 में 1 जोड़ेंगे तो 161, बटे कितना हो गया 6 हो गया। सॉल्व करेंगे आराम से, 2 तियाँ कितना हो गया 6, और 2 से काटेंगे 4 बार 80 हो गया। 3 से 81 को काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा 27 तियाँ 81। ये बेसिकली बचा क्या आपका 40 × 27 × 161, यानी 40 × 27 × 161।
इतना ही बचा ना, गुणा कराएंगे फटाफट तरीके से। जब गुणा कराएंगे तो देखो 27 चौके कितना होता है, 20 चौक 80 और 7 चौके 28, 80 20 100 108 होता है ना, यानी ये हो गया 108 और यहाँ से एक जीरो हमने निकाल लिया। 1080 इंटू कितना हो गया, 161 हो गया। हम गुणा करा लेंगे क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है। 1080 इंटू 161 यानी ये हो जाएगा 0 8, ये हो गया 0 0 के बाद 8 फिर 0 फिर 1, उसके बाद 6 0 यम 0 48 4 6 0 यम 0 4 6 1 कम कितना हो गया 6 हो गया। फिर 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 0 यम कितना 1 0 यम 0 फिर 8 फिर 0 फिर 1, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 8 4 12 1 13, कैरी 1 आ गया 6 1 7, ये 17 38 80 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो हम नीचे लिख देते हैं 17 38 80 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, जो आपको समझ में आया होगा। कितना आंसर आएगा भाई, 17 38 80 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, देखो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको सॉल्व करना, बट अगर आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ आ जाएगी तो एग्ज़ाम में आप इस चीज़ को कैसे लगाओगे, कितना आपको गुणा करना था, कितना गुणा करना था ज़रा ऊपर समझो। गुणा कितना करना था, तो गुणा करना था आपको 40 इंटू 27, 40 इंटू 27 और इंटू कितना है 161। अब एक बार पूरा गुणा कराने के पहले आप एक बार ये देख लेना कि क्वेश्चन में क्या यूनिट डिजिट लग रहा है। भाई यूनिट डिजिट मतलब इकाई इकाई का गुणा कराओ, 7 0 यम 0 0 1 कम 0, मतलब जो भी उत्तर होगा उसके इकाई में कितना आएगा, 0 आएगा। अगर कोई एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसके इकाई में केवल एक ही 0 हो, उसी को टिक करो, आगे बढ़ो। अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसे आप सॉल्व कर लेना, बट पूरा सॉल्व करने से पहले आप एक बार इकाई अंक का कंसेप्ट जरूर लगा लेना, क्योंकि जब भी कभी बड़ी योग आपको देगा, हमने देखा, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हमने इस चीज़ को देखा है कि जब भी आपको बड़ा बड़ा योग देता है 1 से 100 तक, 1 से 500 तक, तो हमेशा आपसे कभी पूरा गुणा नहीं करवाएगा एग्जामिनर। यूनिट डिजिट का मेथड लगाओ। भाई इकाई इकाई का गुणा कराएंगे तो इकाई स्थान पर तो 0 आ जाएगा, और 0 केवल एक ही ऑप्शन में मिलेगा इकाई स्थान पर, उसको क्लिक करो, आगे बढ़ो। 200% 500% श्योरिटी के साथ मैं बता सकता हूँ, अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आ गया ना तो यूनिट डिजिट से उड़ा दोगे। डन, नोट कीजिए। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग समझेंगे, उस प्रश्न को लगाएंगे और सारा कुछ हम यहीं पर क्लास में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो भाई, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के संग, है ना, क्योंकि मैं सारा आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, फालतू की चीज़ मैं कोई भी आपको नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस बार कहाँ तक है, 30 तक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस में है 4 का स्क्वायर, और ऐसे करके कहाँ तक चीज़ें दी गई हैं, 30 के स्क्वायर तक। इसको आप हल करके बताओ, इसको क्या आएगा उत्तर। जल्दी से भाई सभी साथी ट्राई करेंगे, क्या आएगा उत्तर, कितना आएगा उत्तर। मैं कहता हूँ भैया ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से कहाँ तक, जहाँ तक भी हो, बट ये क्रमागत हैं। जब क्रमागत हैं तो इनके वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है, n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 बाई कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। यहाँ n कितना होगा, n होगा 30, क्योंकि 1 से 30 तक कितनी संख्याएं आएंगी, 30 रखते हैं सर। 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 इंटू 30 दूनी 60, 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61। भाई डायरेक्ट मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 30 रखेंगे, 30 का 2 से गुणा कराएंगे 60, 60 में 1 जोड़ेंगे 61, और बटे कितना हो गया 6। काटो, 3 से काट सकते हैं इसको, बिल्कुल भाई 3 से काट सकते हैं। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 3 से कितनी बार जाएगा, 3 एक कम 3, ये 10 बार चला जाएगा। मैं 2 से काट सकता हूँ इसको 5 बार में, यानी 61 इंटू 36 इंटू 5, तो ये निकल कर आएगा कितनी बार में, देखो ज़रा, ये आएगा
5 कम 5, 5 तियाँ 15, 155 इंटू के 61, 155 इंटू के 61। अब अगर पूरा यहाँ तो पूरा गुणा करना है, लेकिन जो एग्ज़ाम में आप लगाओगे तो आप देखो एग्ज़ाम में इकाई इकाई का अगर गुणा कराओगे ना तो 5 कम 5, मतलब जो भी उत्तर होगा उसके इकाई स्थान पर 5 होगा और मिल जाएगा आपको। नहीं मिलेगा तो आप गुणा तो कराना पता ही है ना, 155 का गुणा आप 61 से करा लोगे। 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, 1 कम 1, फिर 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 3 33, उसके बाद 6 कम कितना हो गया 6, 5 5 3 1 4, ये 64 55 क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आएगा 64 55। देख लो इकाई स्थान पे क्या 5 है। ये होता है अप्रोच। यही अप्रोच मैं आपको संपूर्ण मैथ में यही सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को कम हल करके आप अपना सही उत्तर कैसे लगा सकते हो। क्लियर? चीज़ें समझ में आ गई सभी मित्रों को? चलिए प्रश्न संख्या 3 देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग आप हमारे साथ में सॉल्व करोगे और उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक मेरे भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और इस टाइप का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा अपना दिमाग अपने बुद्धि का प्रयोग करना। 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, ऐसे करके मैंने कहा कहाँ तक है, तो मैंने कहा कहाँ तक है भाई, ये कहाँ तक है 70 तक। 70 का स्क्वायर का योग बताओ। अब जरा से दिमाग का प्रयोग करना, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सोचो कैसे लगाओगे इसका, जरा सा थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना बस। यहाँ पर मैं आपको जो समझाऊंगा वो चीज़ समझ लेना, ठीक है ना? जो समझाऊंगा वो चीज़ कैसे आप इस प्रश्न को लगाओगे। देखो हमने आपसे कहा कि मेरे भाई जरा एक बात हमें बताओ, एक बात आप हमें बताओ। आप कहोगे जी बताइए कौन सी बात है। हमने कहा ये जो 20 से संख्याएं शुरू हैं ये हैं तो क्रमागत, बट ये 1 से तो नहीं शुरू हैं। 1 से नहीं शुरू ना, तो हम इनको 1 से शुरू कर सकते हैं। 1 से हम इनको अपने आप से शुरू करेंगे। कैसे भाई? 20 से पहले कहीं ना कहीं 1 का स्क्वायर रहा होगा, 1 से कहीं ना कहीं पहले 2 का स्क्वायर रहा होगा, ऐसे करके 3 का स्क्वायर रहा होगा, फिर ऐसे चलते 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 चीज़ें, फिर बीच में एक 19 का स्क्वायर आए होगा, फिर उसके बाद चीज़ें यहाँ से शुरू होंगी। 19 के बाद क्या आएगा 20 का स्क्वायर, है ना? और 20 के बाद क्या आएगा 21 का स्क्वायर, और ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 70 के स्क्वायर तक। अब आपने कहोगे कि सर ये क्या है, ये कैसे है? हमने कहा समझो जरा, रुको। क्या हमने कहा कि अगर मैं 1 से लेकर अगर मैं 70 तक निकाल दूं तो बात को समझना जरा। 1 के स्क्वायर से लेकर अगर मैं 70 के स्क्वायर तक के अंकों का योग निकाल दूं तो हमें थोड़ा सा आसान बैठेगा। कैसे? 1 से 70 तक जरा हमें बताओ, यहाँ से लेकर वहाँ तक n बराबर कितना होगा? आप कहोगे 70 होगा। अगर n बराबर 70 है तो योग हम कैसे निकालेंगे? योग हो जाएगा n, फिर होता है n प्लस में 1, फिर होता है 2n प्लस में 1, और बाई कितना हो जाता है 6 हो जाता है। अरे होता है ना? तो n की वैल्यू कितना रखोगे 70, और उसके बाद 70 में 1 जोड़ोगे 71, फिर इंटू 71, 70 दूना 140, 140 में 1 जोड़ोगे तो 141, बटे कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब आप इसको आसानी से काट सकते हो। इसको काटेंगे 2 से तो 2 तियाँ 6, और 2 से काटेंगे तो ये 35 बार जाएगा। ठीक है ना? 3 से हम इसको काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 13 14, 2 बच्चा 21, 3 सत्ते 21, 35 इंटू 71 इंटू 47, यानी अगर 71 और 35 और इंटू 47 कर लेंगे तो आप यहाँ पर देखो ये बच गया कितना 35 इंटू 71 इंटू कितना बच गया 47। अब इसका एक बार आप गुणा कराओ, इसका गुणा कराओ। आइए कराते हैं। 35 इंटू 71 का गुणा कराएंगे तो 1 पंचे 5, 1 तियाँ 3 हो गया, फिर उसके बाद 7 पंजे 35 और 7 त्रिक 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 24 हो गया। यानी ये आ गया 5 5 3 8 और ये हो गया 24 85। यानी कि हमने इसका गुणा कराया तो कितना आया 24 85। इसमें 47 से गुणा कराएंगे
तो 47 से गुणा करा दीजिए। 7 पंजे 35, 3 आ गया, 7 अटे 56, 3 59, 5 आ गया, 7 चौक 28, 2 30, 3 33, 3 आ गया, 7 दूनी 14, 14 3 कितना हो गया 17, है ना। 4 पंचे 20, 2 आ गया, 8 चौके 32, 33 34 कितना आ गया 3, 4 चौक 16, 17 18 19, 1 4 दूनी 8 और 8 में 1 जोड़ोगे तो 9। जब इसको आप ओवरऑल करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं ये कितना आ जाएगा भाई, देखो ये आ जाएगा 5, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा आपके पास 5 के बाद 9, 9 के बाद 7, 5 9 7, क्योंकि 5 आएगा, 5 के बाद 9, 9 के बाद 7, फिर ये आ जाएगा 9 1 10, 10 6 16, हासिल 1 आ गया, 9 1 10 1 11, ये आ गया 11 67 95। अब इतना हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया। अब क्या करेंगे ज़रा समझो। इतना करने के बाद हमने कहाँ तक इन संख्याओं को निकाला है, 1 से लेकर कहाँ तक 70 तक। 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं का योग हमने निकाला, कितना आ गया है 11 67 95। ये कहाँ से हैं, तो ये मैं लिखे दे रहा हूँ 1 से 70 तक, 1 से 70 तक। लेकिन अब मैं यहाँ से 1 से लगाकर अगर मैं 19 तक निकाल दूँ, 1 से लगाकर अगर मैं 19 तक निकाल दूँ और उसको मैं इससे घटा दूँ तो क्या इतने का वर्ग बचेगा? भाई कॉमन सेंस का यूज करो। हमने 1 से लेकर 70 तक निकाला, इतना आ गया। अब हम 1 से लेकर 19 तक निकाल कर इसमें से घटा दें तो बच्चा क्या, बच्चा 20 के स्क्वायर से लेकर 70 के स्क्वायर तक, और यही आपको निकालना था। तो अब n की वैल्यू कितनी आएगी 19, तो n की वैल्यू 19 आ गई। अब रखेंगे यहाँ पर तो होता है n प्लस में 1, फिर होता है 2n प्लस में 1 बाई कितना हो जाता है 6। n की वैल्यू 19, तो 19 रखा, 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 19 दूना 38, 38 में 1 जोड़ेंगे तो 39 बटे कितना आएगा 6, काट दो, 2 3 6 और 2 1 कम 2 10 हो गया। 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, 13 दहमा 130, 130 इंटू 19, ये आ जाएगा भैया 19 इंटू के 130। अब देखो गुणा कराओ, 19 जीरो 0 कुछ नहीं, 19 ने 57 के साथ हासिल 5, 19 से कम 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14, 2410। यानी ये आ गया 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, और 1 से 70 संख्याओं के वर्गों का योग यह है। तो हम अगर 20 से लेकर कहाँ तक निकालें 70 तक का योग, तो भैया ये जो आया है ना कितना 11 67 95, इसमें से कितना लेस कर दें 2470, 2470। तो आप देखो ये आ जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये 11 43 25 क्वेश्चन का सही जवाब है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। कितना आएगा आंसर, तो आंसर आप देख सकते हो कितना आ गया 11 और कितना 43 25 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कितना आया 11 43 25, ठीक है ना। हो सकता है आपको ये चीज़ एक बार में समझ में ना आया हो, तो मैं एक छोटा सा प्रश्न लेकर आपको और क्लियर किए दे रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। चलो नहीं समझ में आया ना, नो डाउट। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, छोटा सा। अभी देखना कैसे बढ़िया शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे, है ना। बस बने रहना मेरे दोस्त। छोटा सा क्वेश्चन ज़रा समझो। छोटा सा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगर मैं ऐसे कह दूँ, ये एग्जाम्पल है, इसका बुक से कोई भी मतलब नहीं है। हमने कहा मान लिया आपको निकालना है 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। इसका आपको अगर योग निकालना है तो एक बार आप जो कंसेप्ट मैंने बताया उस कंसेप्ट से निकाल कर दिखाओ। जो कंसेप्ट मैंने बताया उस कंसेप्ट से आप निकाल कर दिखाओ। जरा समझो, संख्याएं तो ये क्रमागत हैं, नो डाउट।
संख्याएं क्रमागत हैं भाई, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 8 ऐसे करके 10 तक जा रहा है, लेकिन ये 1 से नहीं स्टार्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1 से स्टार्ट कर देंगे। अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर आएगा, फिर 2 का स्क्वायर आएगा, फिर 3 का स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर आएगा। यानी ये हमने अपने पास से ऐड कर दिया। और बाकी चीज़ें देखो यहाँ पर लिखी हैं, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, और ये कहाँ तक बताना है, 10 तक बताना है। ठीक है ना। अब समझो, अगर मैं 1 से 10 तक के वर्गों का योग निकाल दूं, 1 से 10 तक के वर्गों का योग, यानी इस छोर से उस छोर तक का मैं योग निकालूं, तो जरा बताओ इस कोने से लेकर इस कोपचे से लेकर इस कोपचे तक n की वैल्यू कितना आएगी। तो आप कहोगे मेरे सर n की वैल्यू 10 आएगी, बिकॉज दिस इज द कंसेक्यूटिव नंबर, ये क्रमागत संख्या है, इसीलिए n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और वर्गों का योग क्या होता है, आपको पता है n प्लस के 1, 2n प्लस में 1 बाई कितना होगा 6। n की वैल्यू रखोगे 10, 10 में 1 ऐड करोगे तो 11, और फिर 10 2 जा 20, 20 में 1 जोड़ोगे तो 21, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6। 2 3 6, 2 5 10, 3 7 21 हो गया। फिर हो गया 11 5 55, 55 इंटू के 7, 55 इंटू के 7 गुणा कराओगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 38, 385 आ गया। कितना आ गया 385। ये कहाँ तक आया, 1 से लेकर 10 तक। लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत किसकी है, 5 से लेकर 10 तक, यही ना ज़रूरत है। तो मैं क्या करूं, हमने जो अपने पास से ऐड किया था, हमने अपने पास से 1 से 4 ऐड किया था, इसके वर्गों का योग निकालकर यदि मैं 385 से घटा दूं तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ से यहाँ तक का ही वर्ग। तो अब हमें बता दो कि 1 से लेकर 4 तक निकालेंगे, हम कहाँ से निकालेंगे, 1 से लेकर 4 तक। और 1 से 4 तक के वर्गों का योग अगर मैं निकालूंगा तो मेरे भाई आप बताओ n की वैल्यू क्या आएगी, क्या 4 नहीं आएगी, अरे चौका मारो चौका, n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर n की वैल्यू 4 है तो योग का फार्मूला आप अच्छे तरीके से वाकिफ हो, n प्लस में 1, उसके बाद 2n प्लस में 1 भाई कितना होता है 6 होता है। n की वैल्यू रखोगे 4, 4 में 1 जोड़ोगे 5, 4 दूनी 8 1 9, 9 बटे कितना हो गया 6, है ना। 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 से काटोगे 3 बार में, 5 दूनी 10, और 10 3 कितना हो गया 30। भाई 10 3 30 हो गया ना। ऐसे भी 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 5 30। अब आप देखो, अगर आप 385 से कितना घटा दो, 30 घटा दो, वो फाइनली उत्तर कितना आएगा 355 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 355 क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। भाई 5 5 8 से 3 गया 5 3 तो 3 355। आई होप अब आपको पिछले वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। याद रखना, जब 1 से लेकर आपसे कहीं तक भी निकाले तो डायरेक्ट लगाओगे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। लेकिन अगर कहीं बीच से कैलकुलेट कर आएगा तो उसको आप 1 से कंसीडर करोगे, और 1 से कंसीडर करने के बाद आप उसको 1 से लेकर अंत तक निकालोगे। फिर जितना आपने उसमें ऐड किया है उसका योग निकालोगे, टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बचेगा उत्तर। डन, बोलो डन हो गई चीज़ें ना। आओ नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। अब आपने वर्गों का योग सीख लिया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब मैं आपको घनों का योग कराऊंगा, ठीक है ना। किसका योग कराऊंगा, घनों का योग मैं आपको कराऊंगा। देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है, यदि आपके बुक में ऐसा कोई प्रश्न है और आप नहीं लगा पा रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वो ग्रुप है, चैनल नहीं है, जिसमें सभी लोग अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ज्वाइन करिए, क्वेश्चन की पिक लीजिए, सेंड कीजिए, और हाल फिलहाल तुरंत आपको उसका जवाब मिलेगा, क्वेश्चन का सलूशन जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन अगला दे रहा हूँ आपके बुक का, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कह रहा है, मेरे भाई जरा समझने का प्रयास करना। ये कर रहा है 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब, और ये ऐसे करके कहाँ तक है 10 का क्यूब का मान बताओ।
इसका मान बताना है। अब कितने मेरे मित्र इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ज़रा आप बताओ कितने लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आप कहोगे क्या बात सर, अभी आपने शुरुआत में बताया, ये क्या है, ये क्रमागत संख्या। भाई 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 ऐसे करके कहाँ तक, 10 तक क्रमागत संख्या है और इनकी पावर कितनी है, 3 है। और जब 1 से लेकर n तक के कंसेक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्याओं के घनों का योग निकालते हैं तो आपको पता है कि घनों का योग क्या होता है। देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, एक बिल्कुल सत्य बात मैं आपको बता देता हूं, जितना बार बार फार्मूला लिखोगे, फार्मूला बार बार लिखना है आपको, ये नहीं कि आप शॉर्ट ट्रिक में लिखूंगा तभी आप लिखोगे, नहीं, आप फार्मूला बार बार लिखो। फार्मूला याद ही नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो घनों का योग क्या होता है, n प्लस में 1/2 और इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब बताओ कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो n बराबर कितना आएगा भैया, 10 आ जाएगा। लो जी n बराबर 10 आ गया, रखो मान यहाँ पर, ये हो जाएगा 10 और 10 में 1 जोड़ोगे तो 11 और 11 बटे कितना हो जाएगा, 2। ये हमने शायद अभी कराया ना क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन हमने अभी कराया है, ये तो जस्ट अभी मैंने एग्जाम्पल में भी आपको कराया था। तो इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, है ना, 10 के बजाय मैं इसको 20 कर देता हूँ। हमने इसको 20 कर दिया, ठीक है ना, ये तो मैंने अभी जस्ट कराया था, तो अब मैं इसको 20 करा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब आप निकालोगे कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब घनों का योग आपको पता क्या होता है, n प्लस में 1/2 और इसका क्या मेरे भाई, होल स्क्वायर। रखेंगे मान फटाफट तरीके से, n का मान है 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 और बटे ये 2 आ गया और इसका क्या करेंगे मेरे भाई, स्क्वायर करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 1 कम तो 10, 21 दहम्मा कितना होता है, 21 दहम्मा 210, 210 का क्या है, स्क्वायर। अब हमें 210 का स्क्वायर नहीं पता बट हमें 21 का स्क्वायर पता, कितना होता है 441 और 0 का स्क्वायर 00, 441 00 क्वेश्चन का सही जवाब है। 44,100 क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। कितना, 44,100 क्वेश्चन का बिल्कुल सत्य आंसर है। डन है चीज़ें ना, कोई परेशानी नहीं। चलो भैया अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, उस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा आपका कौन सा, 5। ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है मेरे भाई 1 से लेकर 20 तक हैं। अच्छा अब देखो, 15 का क्यूब, फिर है 16 का क्यूब, फिर है 17 का क्यूब और ऐसे करके करके कहाँ तक है, 20 का क्यूब का मान बताओ। अब आप कहोगे सर क्या इसमें भी ये कंसेप्ट लगता है, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर तो हैं, ये क्रमागत संख्याएं तो हैं बट ये 1 से नहीं स्टार्ट हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 15, 16, 17 फिर 18 फिर 19 ऐसे करके 20 तक आएगा। तो हम इनको 1 से स्टार्ट करेंगे। भाई हम 15 को 1 से स्टार्ट करेंगे तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का क्यूब, ऐसे करके 2 का क्यूब रहा होगा, ऐसे करके 3 का क्यूब और ये डॉट 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 करके कहाँ तक, बीच में एक 14 का क्यूब आया होगा। भाई 15 के पहले 14 ही तो आएगा, उसके बाद शुरुआत होगी 15 की, फिर 16 की और फिर ऐसे करके कहाँ तक जाएगी, 20 के क्यूब तक जाएगी। अरे जाएगी तो आपने अपने आप से कितना माना है, आपने अपने आप से 1 से 14 तक माना है। यदि मैं 1 से लेकर 20 तक का घनों का योग निकाल दूं, उसमें से 1 से लेकर मैं 14 तक के घनों का योग घटा दूं, बचेगा हमारा उत्तर। आओ जरा हम बात करते हैं सबसे पहले 1 से 20 तक, और 1 से 20 तक अभी आपने निकाला 441 00, 1 से 20 तक निकालोगे तो यहाँ n की वैल्यू 20 हो जाएगी। चूँकि घनों का योग है, भाई घनों का योग है ना, तो घनों का योग का फार्मूला n+1/2 इसका क्या हो जाएगा,
होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं। n का मान रखोगे आप 20 इंटू 21/2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 2 दहम कितना हो गया 20 और 21 दहम कितना हो गया 210। 210 का स्क्वायर करोगे तो 441 और 00। ये तो अभी आपने सॉल्व ही किया है। अब हम कहाँ तक निकालेंगे, जहाँ तक हमने अपने आप से चिपकाया था इसमें, 1 से लेकर कहाँ तक 14 तक। तो 1 से लेकर 14 तक अगर मैं निकालूंगा, 1 से लेकर 14 तक, तो ज़रा आप हमें बताओ n की वैल्यू कितनी आएगी, क्या 14 नहीं आएगी? अरे n की वैल्यू कितनी आएगी, अरे बोलो 14 नहीं आएगी n की वैल्यू। तो बस घनों का योग, तो n प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? n कितना है 14, तो ये आ जाएगा 14। 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 और 15/2 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फटाफट काटो, 15 2 सत्ते 14, 15 सत्ते कितना होता है 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, यानी ये कितना हो जाएगा 105 और इसका स्क्वायर है तो 105 इंटू 105 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब इंटू ही होता है भाई। 5 पंजे 25, 0 5 एकम 5, फिर 0 हो जाएगा कितनी बार 3 बार। उसके बाद क्या आएगा 1 से 1 पंचे 5, 1 0 यम 0 और 1 एकम कितना हो गया 1 हो गया। ये 5, ये 0, ये 10, ये 1 और ये 1 हो गया। 11 5 आ गया, देखो 5 हो गया 0 हो गया, ये 5 5 10 1 आ गया, 1 और 1 हो गया, नहीं 11 आ गया। तो अब इस 11 से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें 44, उसके बाद 1 44 फिर 1 उसके बाद 00, तो बचेगा क्या हमारा, सॉरी 44 1 00 से हमें ये घटाना है ना, गलत कर देते थे। 44 1 00 से हमें इतना घटाना है, कितना 11 00 और 5, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 तो 9, यहाँ पर 0 तो 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 4 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, 32,095 क्वेश्चन का सही जवाब है। 32,095 क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर सकते हो। कितना आएगा 32,095 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 32,095। क्लियर, कोई परेशानी नहीं ना? यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं आपकी कि नहीं आ गई हैं, एक बार कमेंट करके बताओ। सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, एक बार आप कमेंट करके बताओ। ठीक है भैया, चलो अब हम देखेंगे, अब लास्ट कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था सम और विषम, उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, है ना। चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो आप ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप बताओगे तभी मैं चीज़ें सुधार पाऊँगा, है ना। कि सर और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए या थोड़ा सा इसमें और डीपली पढ़ाइए, जो भी डाउट आपको है वो डाउट आप पूछ लीजिए, तो आपको मैं सारे डाउट क्लियर कराता हुआ चलूँगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं आज की क्लास का 6 बोलूँ तो ये है 2 का स्क्वायर से लेकर कहाँ तक है 20 के स्क्वायर तक। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ऐसे करके चीज़ें कहाँ तक जा रही हैं 20 के स्क्वायर तक। इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा अब समझो ज़रा। मैं कहता हूँ ये कैसी संख्याएं हैं, ज़रा कोई साथी हमें बताएगा ये कैसी संख्याएं हैं। क्या ये सम संख्याएं हैं, बोलो क्या ये सम संख्याएं हैं? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल हैं। तो चाहे सम संख्याएं हों और चाहे कौन सी संख्याएं हों भैया, विषम संख्याएं हों, चाहे सम संख्याएं हों चाहे विषम संख्याएं हों, उनके जो वर्गों का योग होता है वो क्या होता है, वो योग होता है n प्लस में 1, n प्लस में 2 और बाई कितना होता है 6 होता है। हमें याद यहाँ पर क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि जो n बराबर है ना, ये लास्ट संख्या होती है, लास्ट डिजिट होती है, लास्ट नंबर होती है, डिजिट ना कहें नंबर कह लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
लास्ट नंबर, और लास्ट नंबर क्या है 20, यानी n की वैल्यू क्या आएगी 20 आएगी। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है 20 है। अब n की वैल्यू 20 है, चूँकि ये सम संख्या है तो इनके वर्गों का योग क्या होगा n प्लस में 1, n प्लस में 2 और बाई कितना होगा 6। अब देखो n के स्थान पर रखेंगे 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, फिर 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 और बटे कितना आएगा 6। 21 22 कहाँ से आया समझे? n के स्थान पर 20, 20 में 1 जोड़े 21, n के स्थान पर 20, 20 में 2 जोड़े 22। काटो 2 तियाँ 6, 2 दहम 20, 3 सत्ते 21। और अब आप यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 इंटू के 10। तो फाइनली उत्तर कितना बताओगे 1540 विल बिकम द राइट आंसर। 1540 क्वेश्चन का क्या आएगा सही जवाब आएगा। 1540 क्वेश्चन का बिल्कुल सत्य आंसर है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, सिंपल है, बस ये चीज़ आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 को जरा समझते हैं और उसको हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा तो 7। क्वेश्चन नंबर 7 जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर है 5 का स्क्वायर। और ऐसे करके चीज़ें कहाँ तक जा रही हैं, ऐसे करके चीज़ें आपकी कहाँ तक जा रही हैं तो भैया 21 तक जा रही हैं। ये 21 का स्क्वायर लगाओ, 21 का स्क्वायर। अब आप देखोगे ये सारी क्या हैं, ये सारी विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्याओं के वर्ग 3 की पावर 2 है, ये है ना 2 है भैया पावर। इनके वर्गों का योग क्या होता है? होता है n प्लस में 1, n प्लस में 2 और बाई कितना होता है 6। और n क्या होता है? लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या है 21। तो लास्ट नंबर 21, यानी हम रखेंगे n बराबर कितना है तो 21 है। अगर n बराबर 21 है तो आप बताओ n के स्थान पर क्या आएगा? मैं यहीं लगा देता हूँ 21। 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 और ये 22 हो गया। और 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, ये हो गया 23। और बट्टे कितना हो गया 6, 2 तियाँ 6, 2 से 11 बार में, 3 से 7 बार में। और अब ये आप गुणा कराइए यहाँ पर 7 इंटू 11 तियाँ 33 हासिल आ गया 3, 11 दूना 22, 22 3 कितना होता है 25। 7 253 और इंटू कितना आ गया 253 इंटू 7, 7 तियाँ 21, 2 7 पंजे 35, 36 37, 3 7 दूनी 14, 15 16 17। 1761 क्वेश्चन का क्या आएगा? सही जवाब आ जाएगा। 1761 क्या आएगा? क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है ना सर। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है जरा उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को, यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न है ये कितना है भैया? ठीक है, इस बार 13 तक है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ऐसे करके है 13 के स्क्वायर तक। इसका मान बताओ क्या होगा? इसका मान बताओ क्या होगा फटाफट तरीके से। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 क्वेश्चन आपको देंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। तो इसका जवाब आप क्या दोगी? ये सारी कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। वर्गों का योग ले रहे हैं तो योग का फार्मूला क्या होता है? आपको पता है n प्लस में 1, n प्लस में 2 बाई कितना होता है 6 होता है ना। तो वह फटाफट लगाओ। n की वैल्यू कितनी है? लास्ट टर्म 13 हो गया। तो यहाँ रखोगे ये आ जाएगा 13, 13 में 1 जोड़ोगे 14 और 13 में 2 जोड़ोगे 13 तो 15।
बटे 6, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 3 पंजे 15, 13 सत्ते 91 इंटू 5, 91 इंटू के 5 और 9 पछे 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 9 45, 45 455 क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है ना। अब लिख लीजिए थोड़ा सा 2 क्वेश्चन जो आपको लगाना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ये CW आपका मतलब क्लास में जो वर्क मिलेगा, है ना, या हम CW कह लें या RW कह लें। RW का मतलब रूम वर्क, आपके रूम का वर्क है। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे करके चीज़ें कहाँ तक जा रही हैं, ऐसे करके चीज़ें जा रही हैं 36 के स्क्वायर तक। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, हाँ ये है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ऐसे करके चीज़ें कहाँ तक जा रही हैं 30 के स्क्वायर तक। इन दोनों के जवाब आपको कहाँ देने हैं, कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है क्या चीज़ें आपको समझ में आई हैं नहीं आई। ये संख्या पद्धति की दूसरी क्लास है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, देखो सीक्वेंस में देखोगे सारा कुछ समझ में आएगा। अगर सीक्वेंस गड़बड़ हो गया तो फिर समझ लीजिए आपके समझ में थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है ना। चलिए हमारा चल क्या रहा भैया, टारगेट 2022-23, वो भी कैसे, तो न्यू पैटर्न। कैसा भैया, न्यू पैटर्न आधारित हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि 22-23 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।